गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो हम लोग अपना चैप्टर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, जानवरों में एडेप्टेशंस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशंस? एडेप्टेशंस क्या होती हैं? एडेप्टेशन बेसिकली एक ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो हैबिटेट हमें समझना होगा एडेप्टेशन को समझने के लिए। तो वो जगह, प्लेस जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, दे लिव, इज़ कॉल्ड अ हैबिटेट, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अब उस पर्टिकुलर जगह पे जिस तरीके से वो रहते हैं, जैसे वो रहते हैं, उनकी जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को या फिर वेदर को अडेप्ट करने की जितनी भी नीड्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर बर्ड या कोई भी इंसेक्ट किसी भी पर्टिकुलर रीजन में रहता है, अपने आप को उसमें ढालता है, किस तरीके से वो वहाँ पर सर्वाइव करता है, वो उसकी एडेप्टेशंस होती हैं। हैबिटेट के बेसिस पर एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं। दूसरे हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। और थर्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं। फोर्थ हैं आर्बोरियल। आर्बोरियल होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। एंड फिफ्थ हैं एरियल। एरियल एनिमल्स होते हैं दैट कैन फ्लाई। अब हम इन्हीं सब के बारे में अपने चैप्टर में आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट है, डॉग है, राइनो है, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैं क्योंकि ज़मीन पर रहते हैं। इनके कुछ अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ज़मीन पर, लैंड पर रह पाते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं ये, इनका एक प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम, सांस लेने का एक अलग सिस्टम होता है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। इन एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है और जो सेंस ऑर्गन है वो भी काफ़ी अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड ये जो ऑर्गन्स होती हैं ये एनिमल्स को हंट, शिकार करने में और अपने आप को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग लेग्स, मजबूत टांगे होती हैं जिनकी वजह से ये तेज़ दौड़ पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टांगे नहीं होती, जैसे कि स्नेक्स, सांप, दे क्रॉल, ये ज़मीन पर रेंगते हैं। एनिमल्स जो हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान में रहते हैं, उनकी थिक स्किन, मोटी चमड़ी होती है जो कि उन्हें सूरज की गर्मी से, हीट से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। जो कैमल्स, ऊँट होते हैं, उनकी लंबी लंबी टांगे होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो इतनी गर्म रेत, हॉट सैंड पर भी कूल यानी कि ठंडी रह पाती है। और ये जो कैमल्स होते हैं इनके एक हम्प भी होता है जिसे हिंदी में कुबड़ बोला जाता है। उस हम्प में ये की कैपेसिटी होती है वाटर को और फूड को स्टोर करने की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कैमल, ऊँट जो है वो अपनी फूड एंड वाटर को स्टोर कर कर रखता है। एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर है, पेंगुइन है, ये ठंडे एरियाज़ में, कोल्डर रीजन्स में रहते हैं। इनके ऊपर फर का बहुत एक मोटी चद्दर सी होती है बालों की, जिसकी वजह से ये ठंड से बचे रहते हैं। पोलर बियर जो होते हैं इनके वाइट फर भी होते हैं, सफ़ेद बाल भी होते हैं, कुछ कुछ के कलरफुल भी होते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमीज से बचकर रहते हैं। जो इनके शत्रु होते हैं उनसे इनकी सुरक्षा होती है। ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर एक फैट, मोटी चर्बी की परत होती है, लेयर होती है, जिसे ब्लबर बोला जाता है। इसकी वजह से सर्दियों में या इस तरह के रीजन्स में ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं, अपने शरीर में नमी बनाए रख पाते हैं और गर्माहट रख पाते हैं, इसलिए इनको ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। आप यहाँ पर देखो, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर, पानी में रहते हैं, जैसे कि फ़िश है, मछली, क्रैब है, केकड़ा, टर्टल एक्सेट्रा, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। फ़िश जो हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती हैं। फ़िश पे गिल्स होते हैं उनकी स्किन पे, वो उससे सांस लेती हैं। और अब यहाँ पर और फीचर्स दिए गए हैं कि इन एक्वेटिक एनिमल्स में ये फीचर्स होते हैं
जिसकी वजह से ये पानी में सरवाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि फ़िश स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ए शेप में प्लस मतलब आगे से तो चोंच इस तरीके से कोन बनी हुई है और पीछे से इस तरीके से, तो ये होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जिसमें ये ऐसे जिसकी वजह से ये पानी में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि इसी बॉडी की वजह से ये जैसे एयरप्लेन है उसकी भी ऐसी बॉडी होती है, क्योंकि वो इस बॉडी की वजह से हवा को चीरते हुए आगे चला जाता है। सेम एज विद फिश कि इनकी ऐसी बॉडी होती है तो आसानी से ये पानी को चीरते हुए उसमें सर्वाइव कर पाती हैं और तैरती हैं। फिशेस में जो मछलियाँ होती हैं इनके फिन्स होते हैं जिनकी वजह से ये स्विम कर पाती हैं। फिन्स होते हैं और एक टेल होती है, ये पीछे पूंछ होती है, जिसकी वजह से ये पानी में अपना डायरेक्शन, दिशा को बदल पाती है। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, और ये जो सांस लेती हैं ये गिल्स की मदद से, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। जैसे सील्स हैं, टर्टल हैं, व्हेल्स हैं, इनके फ्लिपर्स होते हैं पानी में तैर करने के लिए। फ्लिपर्स मतलब इनकी बॉडी ऐसे होती है कि ये फ्लिप कर जाते हैं, पलट जाते हैं आसानी से, जिसकी वजह से उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, स्विम कर पाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सील है, टर्टल है, व्हेल है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि व्हेल या डॉल्फिन्स हैं, उनके लंग्स होती हैं सांस लेने के लिए, और ये जो एयर है जो सांस लेती हैं वो इसी की मदद से लेती हैं। अब एक्वेटिक बर्ड्स जैसे कि डक है, स्वान है, इनके वेब्ड फीट होते हैं जिनकी वजह से ये पानी में चल पाती हैं। मतलब चौड़े चपटे पैर होते हैं, कुछ इस तरह की इनकी शेप होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो एक्वेटिक एनिमल्स में इतनी सारी वैरायटी हैं, इतने अलग अलग प्रकार के ये एक्वेटिक जानवर हैं, सबके अपने अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इनकी जो हैबिटेट है, जहाँ ये रहते हैं, वो तो एक ही है, पानी, लेकिन उस हैबिटेट में रहने की जो इनकी एडेप्टेशंस हैं वो सबकी अलग अलग हैं, जो कि हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट है हमारे एम्फीबियन। एम्फीबियंस होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, सैलेमेंडर है, ये सभी एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं इनमें अलग फीचर्स होते हैं। इनमें सांस लेने के लिए, ज़मीन पर सांस लेने के लिए तो लंग्स होती है जब ये ज़मीन पर होते हैं, और जब ये पानी में होते हैं तो इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट, नमी से भरपूर होती है। ये उसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसकी मदद से सांस लेते हैं। इनमें लिम्स भी होते हैं जिसकी मदद से पानी में तैर पाते हैं और ज़मीन पर चल पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे मंकी, बंदर, स्क्वेरल, गिलहरी, चैमेलियन है जो गिरगिट होता है, रंग बदलता है, ये सभी आर्बोरियल हैं। इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं? ये तो हैबिटेट हो गई इनकी कि ये पेड़ पर रहते हैं, लेकिन अब इनके एडेप्टेशंस क्या हैं, मतलब वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये इन पेड़ों पर रह पाते हैं? तो इनके लिम्स मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ों को क्लाइंब कर पाते हैं, कूद पाते हैं। इनके जो हैंड्स और फीट हैं, हाथ और पैर जो हैं, वो इस तरीके से बने हुए होते हैं कि पेड़ों की या डालियों की, टहनियों की पे आसानी से ग्रिप बना सके, पकड़ बना सके। आप देख भी सकते हैं इनके लॉन्ग, लंबे और स्ट्रॉन्ग मजबूत टेल होती है, पूंछ होती है, जिसकी वजह से आसानी से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूद पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं, तो दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, वो एरियल एनिमल्स हैं। जितनी भी बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, बैट है, चमगादड़ या इंसेक्ट जो उड़ सकते हैं, ये सभी एरियल एनिमल्स में आते हैं। इनमें क्या फीचर्स होते हैं? बर्ड्स के तो विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, और इनके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो इतनी ऊपर जाकर आराम से वार्म रहती है, गर्म रहती है। होलो बोन्स होती हैं इनके, जिनकी वजह से इनके लिए उड़ना जो है वो आसान हो जाता है और बॉडी जो है हल्की हो जाती है और ये आसानी से उड़ पाते हैं। बैट्स हैं, उनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिसकी मदद से ये उड़ पाते हैं। ये विंग्स जो हैं आर्म्स और फिंगर्स से स्ट्रैच होते हैं, खिंचाव होता है, देख सकते हो। ये हाथ होते हैं,
ये इनमें उंगलियां होती हैं और यहीं पर ये पंख जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं की वजह से इनमें खिंचाव रहता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें भी विंग्स, पंख ही होते हैं उड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन फॉर फूड, मतलब जो भोजन होता है, जो खाना होता है, उसके हिसाब से किस तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने आप को। जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, ये सब हैं, तो अलग अलग जानवर जो होते हैं उनकी अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं, सबकी खाने की आदतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं और वो अलग तरीके से अडेप्टेड होते हैं उनके हिसाब से। तो वो क्या हैं, कैसे कैटेगराइज्ड हैं? सबसे पहले हैं हमारे हर्बीवोर्स। तो एडेप्टेशन फॉर फूड के हिसाब से सबसे पहले हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स में जानवर आते हैं जैसे कि काऊ, डियर, जिराफ। ये वो जानवर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर ग्रास, पेड़ पौधे या फिर घास खाते हैं। इनके जो सामने के फ्रंट टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं कट करने के लिए ग्रास को, घास को, और पीछे के जो दांत होते हैं वो इनके फ्लैट चौड़े होते हैं, जिन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। वो काम आते हैं खाने को आसानी से च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है हमारे कार्निवोरस। कार्निवोरस जैसे कि लायन, टाइगर और ईगल, ये वो जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटिंग होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। इनके पॉइंटेड नुकीले दांत होते हैं, तेज़ होते हैं, और शिकार को पकड़ने और उसको फाड़ने में, टीयर करने में, खाने में ये काम आते हैं। चिड़िया जैसे कि ईगल है, आउल है, वल्चर है, इनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी हुक्ड बीक्स यानी कि नुकीली चोंच होती है, जिसकी मदद से ये शिकार को पकड़ने और उसको टीयर करने, फाड़ने में, फ्लैश को, मांस को खाने में काम आती है। नेक्स्ट है हमारे इधर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं जैसे कि क्रो है, कौवा है, बियर, भालू है। ये दोनों ही पेड़ पौधे भी ओमनीवोरस होते हैं जो घास, पेड़ पौधे भी खाएंगे और मांस मच्छी भी खाएंगे, प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाएंगे, जैसे कौवा है, भालू है। इनके फ्लैट चौड़े दांत भी होते हैं, शार्प भी होते हैं, जिसकी वजह से फूड को ग्राइंड करते हैं, और इनकी चोंच जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है फ्लैश को टीयर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट्स, एक तरीके से ऐसे जानवर, इनफैक्ट इंसेक्ट्स, जो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी पर रह कर के अपना फूड, भोजन ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि मच्छर है, मॉस्किटो है, उसका फूड क्या है, खाना क्या है, ब्लड। तो वो हमारी या किसी की भी बॉडी पर बैठ करके उनसे ब्लड निकालता है, खून निकालता है, वही उसका फूड है उसके लिए। इसी तरीके से लाइस, जू होती है। तो ये सभी जो इंसेक्ट्स होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, जो दूसरे की बॉडी पर बैठ करके फूड ऑब्टेन करते हैं। इनमें सकिंग ट्यूब्स होती हैं, यानी इनके मुंह में ऐसी ट्यूब होती हैं चूसने वाली, जिसकी वजह से ये होस्ट की बॉडी पर बैठ करके उससे ब्लड यानी कि खून चूसते हैं उनका। तो हमने लिविंग हैबिटेट का पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स की वजह से कैसे कैसे अलग होते हैं एडेप्टेशंस। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इनकी जो एडेप्टेशंस होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो एनिमल्स, सभी जानवरों के, एनिमल्स के अपने अलग अलग तरीके होते हैं अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग क्या होता है? कुछ जानवर जैसे कि पोलर बियर, भालू जो होता है बर्फ़ में रहने वाला पोलर बियर जो होता है, या चैमिलियन है, इनकी एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को अपने दुश्मनों से हाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे बर्फ़ भी सफ़ेद होती है, पोलर बियर के बाल भी सफ़ेद होते हैं, तो वह अपने आप को आसानी से बर्फ़ में ढाल सकता है, ढक सकता है। उसी तरीके से कैमिलियन जो होता है, इसमें इसकी स्पेशल क्वालिटी, एबिलिटी ये होती है कि ये जहाँ पर भी है उसके हिसाब से अपने कलर को एडजस्ट कर सकता है। अगर ये लीव्स पर है, आपको पता है गिरगिट रंग बदलता है, तो वो अपने आप को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर सकता है, कहीं और बैठा है तो ब्राउन कर सकता है। तो इस तरीके, तो ये दुश्मनों को कंफ्यूज करने की जो टेक्निक है और उनसे बचने की, इसे हम कैमोफ्लेगिंग कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर माइग्रेशन। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो ठंडे
रीजन्स में रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे एरिया, किसी दूसरे क्षेत्र, दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें थोड़ी सी वार्म गर्माहट मिले और अपने आप को ज़्यादा सर्दी से वहाँ पर रह करके बचाते हैं। और फिर जब जहाँ पर उनका घर होता है वहाँ उनका एनवायरनमेंट, पर्यावरण, आसपास का मौसम, वेदर ठीक हो जाता है, तब वो अपने घर पर वापस लौट आते हैं। दूसरा है हाइबरनेशन। कुछ जानवर जैसे कि सांप, स्नेक या फिर लिजार्ड, छिपकली जो हैं, ये जब ठंडा मौसम होता है, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसमें सोते हैं या फिर अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जो इनकी गुफाएं होती हैं, छेद होती हैं, उनमें चले जाते हैं और सिर्फ गर्मियों में ही बाहर निकल कर आते हैं। इसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। एक होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है कि कुछ जानवर जैसे कि क्रोकोडाइल है या लंगफिश है, ये गर्मियों में, वो तो था कि हाइबरनेशन था कि सर्दियों में सो जाते हैं और गर्मियों में बाहर आते हैं। ये क्या करते हैं कि गर्मियों में एक बहुत ही लंबे समय के लिए सो जाते हैं, दे गो टू स्लीप, और फिर बाद में बाहर आते हैं। जैसे कि राइनोसॉर है या डियर, हिरन होता है, इनके हॉर्न, सींग होते हैं। राइनोसॉर की तो देखो नाक पे होता है ये सामने, डियर, हिरन के वैसे सींग होते हैं। तो ये जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, ये इनसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को अपने दुश्मनों से। जैसे कि टॉर्टोइज है, कछुआ, या स्नेल है, इनके ऊपर हार्ड शेल लगी हुई होती है, यानी कि इनका एक कवरिंग होता है, लेयर, जिसकी वजह से अपने आप को खतरे से बचाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जैसे ही इन्हें कुछ खतरा आता जाता दिखता है तो ये तुरंत इस शेल के अंदर चले जाते हैं। और ये इतनी मजबूत होती है कि इसे कोई भी तोड़, चीर फाड़ या कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ जानवर जैसे कि पॉर्क्यूपाइंस है या स्पाइनी एंटीडीटर है, इनके शार्प स्पाइंस होते हैं, शरीर पर तेज़ कांटे लगे हुए होते हैं, शार्प, जिसकी वजह से ये अपने आप को एनिमी से, जानवरों से, दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और कंप्लीट चैप्टर में से 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उन 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स को 2 टाइम्स करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इसके, और हमारा चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा।